नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। हम हैं रुद्रा अभी सिंह। दर्शक मित्रों, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हम पूरे विश्व का रूपांतरण कर सकते हैं? क्या हम अपना रूपांतरण कर सकते हैं? अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसके साथ? तो वाटर के साथ, तो जल के साथ। दोस्तों, जल पूरे विश्व का रूपांतरण कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें जल का अत्यधिक आवश्यकता है। खाने के लिए जल चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, कार्य करने के लिए जल चाहिए। जीवन जीने की शैली में हर क्षण हमें जल चाहिए। इवन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को पकाने के लिए जल चाहिए। भोजन के लिए जो अन्न जहां से आते हैं, जिस पेड़ पौधे प्लांट से आते हैं, उन्हें भी जल चाहिए। है ना मजे की बात? दूसरी बात कि जल जो है हमारे बॉडी में 72% लगभग जल है। 70 से 72%। साथ ही साथ जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, सेल्स भी 70% जल से बना है। दोस्तों, जो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण है, कहा जाता है कि एक सेल दूसरे सेल से, यानी कि एक कोशिका दूसरे कोशिका से अपना इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करता है। तो जल कार्य कैसे करता है? तो ये वाइब्रेशन तकनीक पर काम करती है। वाइब्रेशन तकनीक पर काम करती है। कैसे? सपोज मान लेते हैं कि आप, जैसे कि आपका जब ऑरा नॉर्मल रहता है और जब आप अपने आप को एक अच्छे अफर्मेशन से बोलते हैं, अच्छी मंत्र ध्वनि सुनते हैं, या वो ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं, ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनते हैं, तो आपकी जो खुशी का लेवल है वो हाई हो जाता है। कैसे? तो वो वाइब्रेशंस की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जो वाटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो के द्वारा, उनका कहना था कि वाटर हैज ए मेमोरी। वाटर के पास अपनी अपनी मेमोरी होती है। तो जल जहां से चल करके आता है हमारे पास, जहां भी रास्ते से होकर के आता है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और होता क्या है कि जब हम उस जल को जाने अनजाने में जो टेक करते हैं, लेते हैं, तो वह जल हमारे बॉडी के 70% जल और कोशिका के साथ मिल करके अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ वो आदान प्रदान करना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे रियल लाइफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर या 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप 1 गिलास पानी या 1 बोतल पानी या 1 बूंद पानी से आप अपनी तकदीर को, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ, यह शोध किया गया है। बशर्ते होता क्या है कि हम वाटर के साथ सही मायने में कनेक्ट नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यही है। वाटर चार्जिंग करने के लिए सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, सभी लोगों को पता है कि वाटर के अंदर मेमोरी है। हम जो भी अफर्मेशंस बोलेंगे वो वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। हमारी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को हम वाटर के साथ शेयर करेंगे, वो वाटर हम टेक करेंगे, तो हमारे रियल लाइफ में वो कन्वर्ट होगा। लेकिन होता क्यों नहीं है? कमी कहां रह गई? दोस्तों, यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जनरली दैनिक पूजा विधि जब करते हैं तो प्रभु को, माता रानी को जल अर्पण करते हैं, आचमनी लेते हैं, शुद्धिकरण मंत्र पढ़ते हैं, कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं। हर क्षण हमें पानी की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि जो पंचामृत होता है वो अमृत के समान होता है। तो अमृत के समान वो क्यों होता है? क्यों गंगा जल को इतना महत्वपूर्ण माना गया है? दर्शक मित्रों, वाटर के अंदर अपना एक अलग क्षमता होती है। उसके पीछे का जो विज्ञान है वो विज्ञान गूढ़ है। उसके अंदर रहस्य छिपे हुए हैं।
वाटर केवल हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से ही वो नहीं बना। जल को वेदों में, अथर्ववेद में इसको रुद्रदेव की औषधि मानी गई है। दोस्तों, संसार का, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ औषधि जो है वो पानी है, वो जल है। जल को, यानी कि जो पवित्र जल है, जो स्वच्छ जल है, जो पवित्र जल है, उसी को अमृत की संज्ञा दी गई है। और जो नकारात्मकता से भरा हुआ है, जो दूषित जल है, उसी को विष की संज्ञा दी गई है। क्या अमृत क्या होता है? अमृत जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मन में कैसा चित्र या कैसा इमेज उभरता है, कैसे इमेज आपके मानस पटल पर आता है? हम लोग जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय में अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। साथ ही साथ जब हम विष का बात करते हैं तो हलाहल विष भी लिक्विड फॉर्म में ही था। तो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, हर प्रकार से जल ही जल है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। लेकिन क्या जल का दैनिक जीवन में उपयोग करके हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक विशेष प्रकार का जल बनाया जाता है, हॉट वाटर थेरेपी जिसको कहा जाता है। कुछ एलिमेंट्स, कुछ वस्तुओं को मिला करके जल को कुछ प्रयोग करने के बाद एक वाटर बन करके तैयार होता है। कहा जाता है कि जब उस वाटर को आप पीते हैं तो आपकी आरोग्यता 10 साल के लिए बढ़ जाती है। यानी कि जो 10 साल में आने वाले समय में जो बीमारियां आपके अंदर आने वाली है, जो समस्याएं जो आपके अंदर आने वाली है, वो 10 साल पीछे चला जाएगा। ये 10 साल समझ लीजिए कि वो आएगा ही नहीं। मान लीजिए जो कल आने वाला है तो कल से 10 साल बैक चला जाएगा, अगर वो वाटर को आप आज टेक कर लेते हैं तो, पी लेते हैं तो। दोस्तों, जल के बारे में एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। जल के ऊपर हमने कई सारे सत्र में हमने वीडियो बनाए हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। हमारा विशेषकर कहना यही है कि जल से हम अपना रूपांतरण कर सकते हैं, हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी हर मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? तो जल की मदद से। बस एक छोटी सी टेक्निक है। क्या? तो जल के साथ सही मायने में कनेक्ट करना, जल के साथ जुड़ना। सबसे बड़ी बात यही है कि जल के साथ कैसे जुड़ें, जल के साथ कैसे अपनी बातें शेयर करें, जल को कैसे अभिमंत्रित करें, जल को कैसे अफर्म करें, या जल को अन्य यानी कि सामान्य जल को उपयोगी जल में कैसे बदलें, ब्रह्म वाटर कैसे बनाएं, अल्कलाइन वाटर कैसे बनाएं। ये सारी प्रक्रियाएं आपको वाटर मास्टरी कोर्स में कराया जाता है, जो देव शक्ति हीलिंग हब के माध्यम से ये कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों, वाकई में जल के प्रयोग से आप अपने अंदर वो मैग्नेटिक क्षमता को ला सकते हैं, वो मैग्नेट पावर को ला सकते हैं जिससे आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जल के अंदर कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो जो रुद्रदेव की औषधि का जो श्लोक है, जो मंत्र है, जो इसका स्रोत है, यह अपने आप में दिलचस्प है। जब इसको हम चैंटिंग करते हैं, जब इसका हम अफर्मेशंस करते हैं, जब इसका हम आवाहन करते हैं, तो वो जल अपने आप में वो विशेष औषधि बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम जो श्लोक या जो मंत्र है उसकी चैंटिंग करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास जनरेट होगी। हमारे पास पात्र में रखा जल है, वो जल वो अपने अंदर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा, और अतः जब उस जल को हम पिएंगे तो हमारे बॉडी के 70% जल के साथ, कोशिका के सारे जल के साथ मिल करके उसको वैसा ही फ्रीक्वेंसी देगा, और परिणाम स्वरूप वह चीज, वह समय, वो जो कुछ भी हमारी इच्छा है वो हमारे रियल लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। जरा सोचिए, अभी हम केवल अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं। यदि यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन FTBA, फील, थिंक, बिलीव और एक्शन, इन चारों प्रक्रियाओं के साथ होकर के यदि हम जल को अफर्म करते हैं, जरा सोचिए कि जल को अफर्मेशंस तो बोल ही रहे हैं,
अब हमें वो जो बोल रहे हैं अगर उसको हम अनुभव करते हैं, दोस्तों केवल जल हमारी बात सुनता नहीं है, हमारी मानसिक सोच जो है वह भी वाटर महसूस करता है, वो भी वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब उसी चीज को विजुअलाइज करें, काल्पनिक दृश्य देखें अपने आंखें बंद करके जल के सामने, तो वो जो कल्पनात्मक शक्ति है, जो वो कल्पनात्मक शक्ति है, जो वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी को भी जल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और संभवतः यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग करने का भी तकनीक है। जब हम इन सभी प्रक्रियाओं से हो करके जल के साथ कोऑर्डिनेट करते, जल के साथ जुड़ते हैं, जल को अफर्म करते हैं, जल को चार्ज करते हैं, जल को एक्टिवेट करते हैं, जल को अभिमंत्रित करते हैं, तो वाकई में हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 30 डेज चैलेंज, 30 दिन अगर आप चैलेंज लेते हैं, डेली बेसिस पे जल के साथ प्रयोग करते हैं हमारे साथ, तो जरूर ही आपका जीवन बदलेगा। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। वाटर मास्टरी कोर्स के बारे में अगर आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो सत्र में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।